अभी सबसे अफसोस की बात यह है कि फेरी मेडोज तबाह कर दिए, टोटली डिस्ट्रॉयड। इतने 3-3 मंजिला घर लकड़ी काट काट के बना दिए उन्होंने। मैंने अभी बंद कराया, सेक्शन 144 लगवाया। कंस्ट्रक्शन अप्रूव्ड हो किसी से? कोई अप्रूवल नहीं है, जो मर्जी बनाना शुरू कर दें। इस तरीके से नहीं चलेगा, ये मरी बन जाएगा। 4 साल के बाद ये मरी होगा, तो इवेंचुअली टूरिज्म इतनी बढ़ जाएगी, हैंडल नहीं कर सकते। उसके बाद ये एयर बस ये मैं लेके आया, उनको हमने सिखाया पेंटिंग कैसे करते हैं, मिस्त्री कैसे बनते हैं। शंग्रीला होटल के जो ऑनर हैं हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानेंगे क्योंकि शंग्रीला होटल 1983 में यहाँ पे बनाया गया था। तब टूरिज़्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था गिलगित बल्तिस्तान में, और ये इलाका बिल्कुल कटा हुआ था, बहुत कम लोग इसको जानते थे। बट गिलगित बल्तिस्तान की टूरिज़्म को इन्हांस करने में और यहाँ फॉरेनर्स की अट्रैक्शन लाने में इस होटल का, इस इदारे का और जो सर हैं हमारे, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो हम इनसे इनकी कहानी इनकी ज़बानी जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर बताइएगा कि शंग्रीला जो होटल आप लोगों ने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया, क्या कॉन्सेप्ट था, क्या आइडियाज़ थे, इसका विजन क्या था, और अब जाके 25-26 साल के बाद इतनी जब सक्सेस मिली है, उससे भी ज़्यादा साल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो तो हिस्ट्री आप बता पाएंगे, 40 साल से ज़्यादा का अरसा गुजरा है। सो कैसे पाया यहाँ का, क्योंकि 40 साल पहले का स्कर्दू और अब के स्कर्दू में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। जी, एक बनाया मेरे वालिद साहब ने किया था, ब्रिगेडियर असलम, जो लिबरेट किया था इस इलाके को भी उन्होंने 47-48 में। उस वक्त उन्होंने आगे देखी थी ये जगह, और वो जगह देख के माइंड में रख के चले गए थे। फिर आए थे वापस 50s में, फिर यहाँ ज़मीन खरीदी। इधर कोई इंडस्ट्री कोई नहीं है, आज तक इंडस्ट्री कोई नहीं है। मिनरल्स हैं, सब कुछ है, मगर इंडस्ट्री कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि लोगों को नौकरियाँ कैसे मिलेंगी जब तक मैं कोई चीज़ स्टार्ट नहीं करूँ। तो उन्होंने फिर सोचा कि मैं टूरिज़्म स्टार्ट करता हूँ। फिर हमने चिलास में स्टार्ट किया, फिर ये स्टार्ट किया। ऐसे हम करते गए, रायकोट में, फिर फेरी मेडो में बना रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं, अस्तौर में कर रहे हैं, गुरी कोट में कर रहे हैं, भंडर में कर रहे हैं। तो हम इसमें फंस गए एक्चुअली, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, इसको हम सेटल करते रहे, टाइम लगा। तो नाउ वी आर एक्सपेंडिंग, वी हैव टू, क्योंकि रश बहुत हो रहा है। मेन चीज़ है कि बनाने की वजह यही थी कि लोग गरीब थे, उनके पास कुछ नॉलेज नहीं थी पढ़ने में। कितनी पुरानी बात है ना। तो हम आया करते थे एयरपोर्ट से पैदल यहाँ उस वक्त, और लोग गांव वाले खड़े होते थे कुर्बानी लेके, अंडे लेके, मुर्गियाँ लेके, कि ये डॉक्टर साहब आ रहे हैं। उनको हमने सिखाया पेंटिंग कैसे करते हैं, मिस्त्री कैसे बनते हैं। करते करते इवेंचुअली ये तैयार किया मेरे फादर ने 83 में। 83 में, बहुत ज़बरदस्त है। कितने आपके पास टोटल है सर होटल्स, और कितने लोग सालाना विज़िट करते हैं? और अगर स्पेसिफिकली अगर हम इस जगह की बात करें जहाँ पे हम बैठे हैं, शंग्रीला कचूरा, तो इसमें क्या टूरिस्ट की रुझान होती है साल में? हमारा तो हम अप्रैल में खोलते हैं, 1 अप्रैल फुल हो गया जो भी, 1 अप्रैल खोलते हैं, और उसके बाद एकदम हमारी रश ऑटोमेटिकली बुक हो जाता है। हम मार्केट करते ही नहीं है, वो वर्ड ऑफ माउथ जो भी आता है 4 और बेचता है। तो हम इतना बिजी होते हैं, जून जुलाई अगस्त हर किस्म के लोग, सिफारिशें आ रही हैं, जनरल गवर्नर जजेस वगैरह, रूम ही नहीं है। सो हम एक्सपेंड कर रहे हैं, अभी हम कमरे और बना रहे हैं। हमने कोई विलास बनाए हैं, वो जो आपको नजर आएंगे दूर, वो नए विलास बनाए हैं 3 बेडरूम वाले, वो हम 15 और बना रहे हैं। फिर हम रूम्स एक्सपेंड कर रहे हैं। फिर मैंने प्लेन्स का हमने स्टार्ट किया, 737 पहले आता था, वो हम लेके आए, 86 की बात है ये। उसके बाद उसका टाइम पूरा हो गया, 27 ईयर्स। उसके बाद ये एयर बस ये मैं लेके आया, पर्सनली लेके आया। वो कहते एयर बस लैंड नहीं कर सकता यहाँ पे। मैं क्या, मैं बताता हूँ कैसे लैंड करता है। लैंड किया, फिर फ्लाइटिंग शुरू होगी। तो इंशाल्लाह अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है, मगर नेक्स्ट ईयर तक होपफुली अगर हो जाएगा तो इतना रश होगा यहाँ पे। ये जो फ्लाइटें आपकी लास्ट ईयर सुना होगा आपने, मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद, कराची, लाहौर, ये सारी मैंने स्टार्ट कराई। मैं CEO के पास बैठा, उस वक्त दूसरे CEO थे पहले वाले। तो उनको मैंने कहा कि आप लोग फ्लाइटें क्यों नहीं करते कराची से? कराची वाले आना चाहते हैं, वो आते हैं इस्लामाबाद, होटल में रहते हैं, सुबह उठते हैं, फिर जाते हैं एयरपोर्ट, फ्लाइट कैंसिल। तो ही गॉट दैट, ही अंडरस्टूड दैट। तो उन्होंने फिर सोचा कि सही कह रहे हैं। मैं क्या, मुल्तान से करें फ्लाइट, सियालकोट से करें फ्लाइट, एक ही करें, हफ्ते में 2 ही करें, कराची से डेली करें, लाहौर से डेली करें, और इस्लामाबाद से 1 या 2 लोड के बताओ। तो वो शुरू हो गया, और उससे फ़ायदा ये है कि गिलगित वालों को भी फ़ायदा है, क्योंकि रोड अभी शुक्र है बन गई है। आप लोगों को 2-3 घंटे में आप आए इस फ्लाइट से, यहाँ से चले गए, क्योंकि उधर तो अल्लाह के हाफिज़ हैं, वो फ्लाइटें कैंसिल होती हैं आपकी, ATRs कैंसिल ज़्यादा रहती हैं।
प्रेशर बहुत है। अभी मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट मैंने इस साल फ्लाइटें बंद कर दी, मैंने कहा नहीं लानी है, नो फ्लाइट्स, ओनली फ्रॉम कराची करते रहो, लाहौर से करते रहो, इस्लामाबाद करते रहो। इसलिए इस साल आपने देखा होगा कोई फ्लाइट नहीं। एयर ब्लू के पीछे मैं 10 साल से लगा हुआ था, एवेंचुअली इस साल एयर ब्लू आ गया। अभी दूसरी एयरलाइंस है वो जो एक और है इस्लामाबाद, सियाल भी आना चाहते हैं, सियालकोट वाले। तो एवेंचुअली टूरिज्म इतनी बढ़ जाएगी, हैंडल नहीं कर सकते। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन अनफॉर्चुनेटली इज बिग नेगेटिव, नो इंटरेस्ट एट ऑल, और कोऑपरेशन कोई नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं है। अभी कराची से एक जहाज भर के आता है, आपके पास गाड़ियाँ तो आ गई, लोग उठा के ले जाएंगे उनको, कंट्रोल ही जगह नहीं है, कमरे नहीं है। अभी गेस्ट हाउस बन गए हैं काफ़ी सारे, अच्छी बात है, मगर उनकी कंट्रोल, उनके रेट्स, उनकी क्लीनलीनेस, उनका बहुत सारी चीज़ें कोई नहीं करने वाला। तो इस तरीके से नहीं चलेगी, ये मरी बन जाएगा, 4 साल के बाद ये मरी होगा। तो सर इसको मरी बनने से कैसे रोका जा सकता है? आपकी कुछ रिकमेंडेशंस, बिकॉज यू आर द सीनियर इन दिस फील्ड। रोकने का तरीका ये है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट जो हमारा है, थोड़ा वेकअप कॉल उनको मिल जानी चाहिए। दे शुडंट बी गोइंग हियर एंड देयर, दुबई एंड लंदन एंड वगैरह। यू जस्ट सिट हियर एंड प्लान, चॉक आउट, मीट ऑल दीज पीपल, जितने आपके गेस्ट हाउसेज बने हैं, इनका रेट एक फिक्स करें। मैंने एक मिसाल दिया आईजी पुलिस को, मैंने कहा आपकी गाड़ी मेहमान आते हैं कराची से, उसने देव से ही जाना है, अभी अगर रेट 10,000 रुपये है तो 25-30 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं। तो एक बंदा अपना पॉकेट बजट बना के आता है ना, तो वो बेचारे का 25-30 हज़ार रुपये कहाँ से देगा? तो जो गाड़ी जाती है ट्रैफिक पुलिस ने रोकना चाहिए, पोलाइटली वेलकम, जी आप कहाँ जा रहे हैं? हम देव से ही जा रहे हैं। क्या चार्ज कर रहे हैं आपको? जी इतना कर रहे हैं। जब वो गाड़ी वापस आएगी उसको थाने में बंद करते हैं, गाड़ी 4 दिन बंद रखेंगे तो रेट्स ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। इसी तरह होटल्स का भी ये मसला है। अभी करने वाला कोई नहीं है। अभी मिस्टर हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, पता नहीं वो किस साइड पे सोच रहे हैं। सर टूरिज्म डिपार्टमेंट के हाथ से अगर आपसे पूछे तो ये जो दुबई एक्सपो हुआ था, हमारे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के लीड्स वहाँ पे गए थे, बहुत सारे एमओयूज भी सुनने को आया था कि साइन हुए हैं। सो उनकी क्या प्रोग्रेस है? कोई अभी इन प्रोग्रेस है, वो उन पे काम हो रहा है? एक्चुअली मैं 99 में आई वाज चेयरमैन पाकिस्तान टूरिज्म, PTDC, ठीक है जी। और मैं भी 1-2 फेयर्स पे गया था, बर्लिन फेयर था, फाना फेयर था। उसका मैंने कहा फेयर पे जाने का हमारा कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फेयर के ऊपर इंडिया के साथ हम मुकाबला कर नहीं सकते हैं। अभी हमारे 10 फुट पे 15 फुट जगह होती है जो PI हेल्प करती है हमें, और इंडिया के पूरा घर की जगह होती है, राइट। सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। इफ नोबडी इज कमिंग टू योर स्टॉल तो क्या मार्केट करेंगे आप? दुबई अभी सारे सेक्टर के गवर्नर भी चले गए, चीफ मिनिस्टर भी चले गए, 40 MOU साइन हुए। मुझे मिनिस्टर बताए टूरिज्म कि एक MOU अभी तक कंफर्म हुआ है किसी का नहीं हुआ। ठीक है, वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी। ये नो है, दिस शुड नॉट हैपन एट ऑल। यानी कि सीरियस अटेंशन की ज़रूरत है कि अगर वाकई कुछ करना है तो इस धरती में बैठ के, यहीं पे बैठ के, यहाँ के लोगों के साथ प्लान करके फिर जाके करना होगा, वरना फिर यहाँ का भी हाल वही होगा जो पाकिस्तान के दूसरे शहरों में हुआ है, अनप्लान कंस्ट्रक्शंस की वजह से, अनप्लान चीज़ों की वजह से। सर एक और बात लोकल्स के लिए भी, सिंस यू आर द प्रोफेशनल इन दिस फील्ड, जो अनप्लान कंस्ट्रक्शंस होती है, लोग कहते हैं कि टूरिज़्म हो रहा है जी, टूरिस्ट आ रहे हैं तो होटल्स बनाओ, रेस्ट हाउसेस बनाओ, वो ऐसी जगहों पे बनाते हैं जो सेफ़ नहीं होते। जैसे अभी हम सवात के अगर एग्जांपल्स दें तो वहाँ पे जो हशर हुआ इस साल फ्लड्स में, जो हशर हुआ, फिर बहुत सारे लोग ये कि इको टूरिज़म का या इको सस्टेनेबिलिटी का ख्याल नहीं रखे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दिया, पीछे पहाड़ सारे छुप गए। सो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं हो सकते। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी टूरिज़म डिपार्टमेंट और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, होटल्स के बड़े बड़े जितने भी, वो मिलकर कोई ऐसी पॉलिसी या ऐसे कोई वेंचर के ऊपर काम कर सकते हैं क्या? ऐसी कोई प्लानिंग है फ्यूचर के लिए? यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बाय लॉज कोई नहीं है। यू कैन कंस्ट्रक्ट एनी साइज, एनी शेप, फेसिंग एनी साइड। वो आजकल वो हिसाब किताब है, देख रहे हैं आप, वो हर शेप आ जाता है सामने। तो ये हर जगह हो रहा है, प्लान होता है। अर्थक्वेक जोन है ये, ठीक है, वो नहीं सोचते। अभी उसको कोई चेक करेगा कि अर्थक्वेक वाला 6 मंजिल बना रहा है तो क्या है कि क्या नहीं है, अल्लाह ना करे, मगर ये चीज़ें हो रही हैं, अल्लाह मियाँ हरा रहे हैं सबको। तो उससे बेहतर हो तो ये तरीका है कि प्लान्ड हो, कंस्ट्रक्शन अप्रूव्ड हो, किसी से कोई अप्रूवल नहीं है, जो मर्जी बनाना शुरू कर दें आप, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये जब इतना एक्सपेंड हो जाएगा, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल इट। अभी लोकल DC का काम है एडमिनिस्ट्रेशन का कि हेल्प करना, गार्बेज, सीवरेज। अभी सबसे अफसोस की बात यह है कि फेरी मेडोज तबाह कर दिए,
टोटली डिस्ट्रॉयड। इतनी ब्यूटीफुल जगह है, हमारी भी ज़मीन वहाँ पे है, हमने कुछ नहीं बनाया। इतने 3-3 मंजिला घर लकड़ी काट काट के बना दिए उन्होंने, मैंने अभी बंद कराया, सेक्शन 144 लगवाया और अभी रुका है कुछ, मगर वो लोग ही पता नहीं समझते हैं अपने आप को कि हम ही चलेंगे और कोई नहीं करेगा। डिस्ट्रक्शन हो रही है और अगर ये चलता रहे, अभी जैसे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, अभी लोग लीज पे उनको ज़मीनें दे रहे हैं, प्लान करें, कोई अप्रूवल लें GDA से, जिससे भी जो भी इंचार्ज है उसका। जब तक ये नहीं करेंगे ये टूरिज्म अनफॉर्चुनेटली इट विल गो डाउन। 1-2 साल का जोर होगा, उसके बाद हालात बहुत कशीदगी की तरफ जा सकते हैं अगर प्लान करके चीज़ें ना की जाए। सर टाइम भी काफ़ी हो गया, तो एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी, इट्स अ फ्रेंक क्वेश्चन। बहुत सारे ऑडियंस देख रहे हैं, वो जानना चाह रहे होंगे, वो बहुत सारे लोग आपको फॉलो भी कर रहे होंगे कि यार इतने सारे होटल्स हैं, इतना बड़ा बिजनेस है, इतना एक्सपीरियंस है, तो क्या इनकम आती है ईयरली आपकी, अगर आप बताना चाहें। इनकम कौन बताता है अपनी? ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया। बताना कोई नहीं चाहता, जानना हर कोई चाहता है। हमारे ओवरहेड बहुत ज़्यादा है, नंबर 1, क्योंकि हमारा सीजनल होटल है। एक होटल होता है जो 12 महीने चलता है, जैसे PC हो गया, वो रिकवरी कर लेते हैं। वी आर क्लोज फॉर 4 months, वी आर ओनली ओपन 8 महीने। 8 महीने स्टाफ इज अबाउट 90 पीपल, ठीक है, उनको भी कैटर करना पड़ता है। फिर उनको हम सर्दियों में भी पेमेंट देते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर आ जाए, नहीं तो नए लोग आ जाते हैं, वो सीखते नहीं है, जानते नहीं हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसमें इन्वेस्टमेंट समझ लें आप। आई थिंक अब ये क्या फिक्र दे सकता हूँ आपको, खर्चे हैं, जो बनता है हम 2 कमरे खड़े कर देते हैं या 3 कमरे कर लेते हैं, दैट इज ऑल वी आर डूइंग। इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल एट द मोमेंट, ओवरहेड्स आर टू हाई फॉर अस। एरिया बहुत बड़ा है, इसको मेंटेन करना। हमने गेट पे टिकट रखा हुआ है, लोग शोर कर रहे हैं टिकट क्यों रखा है जी, पार्क तो है नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अभी इसकी सफाई नहीं करेंगे तो अभी ये क्या बन जाएगा अगर टिकट ना हो या कुछ हो। तो हम तो सिगरेट बट नहीं देखना चाहते लॉन के ऊपर। अगर आपको कोई नजर आए मुझे बताइए। सर ये भी बताइएगा, क्योंकि आपने कहा कि ये 3 महीने बंद होता है, तो ऐसा कोई पॉलिसी या ऐसा कुछ कोई इंतज़ाम हो जो विंटर टूरिज़्म को गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, स्पेसिफिकली स्कर्दू रीजन के अंदर विंटर टूरिज़्म को हम बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि विंटर टूरिज़्म का बाहर के ममालिक में बड़ा होता है, यहाँ पे नहीं है। होटल्स को बजाय इसके कि बंद रखा जाए, इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए ज़रूरत है कि हम विंटर टूरिज़्म को प्रमोट करें। लास्ट ईयर अपेरेंटली कैनेडियन हाई कमिश्नर थी, उसने कोशिश की, हुंजा में किया, फिर स्कर्दू आके भी उसने काफ़ी कुछ किया। अभी ओपन अप हो गया, लोगों को समझ आ गई है, आइस हॉकी खेल सकते हैं, फुटबॉल खेलना शुरू किया है। मगर रहने के अकोमोडेशन जो है ना, इट्स टू कोल्ड, उसमें हीटिंग नहीं इतनी होती, बिकॉज समथिंग नीचे से आती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम भी ट्राई कर रहे हैं टू कीप इट ओपन, मे बी टिल नवंबर दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक। सबसे ख़राब मंथ होते हैं जनवरी फरवरी, या -26, 28, यू कांट इवन स्टैंड इन द आउटसाइड, तो मुश्किल होता है। मगर विंटर टूरिज्म बहुत है। हमने हेली स्कीइंग स्टार्ट कराई थी, 15 साल हो गए हैं। टॉप 9 स्कीयर्स ऑफ द वर्ल्ड गेट कम स्टेट विद अस। यहाँ से हेली में लेते थे, हेलीपैड से ऊपर ले जाते थे, और उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है। उसके बाद 2-3 और टीम्स आई थी, तो ये कर सकते हैं, मगर एकोमोडेशन सच नहीं है कि वो हम उनको कंफर्टेबल रखें। हमने ट्राई किया था, चल पड़ा, लोग आए, उसके बाद भी 2-3 टीम्स आई हैं। अभी हम एयरफोर्स के साथ कोशिश कर रहे हैं करने के लिए दोबारा, और ट्रैकिंग की भी हम कर रहे हैं कोशिश कि ट्रैकर्स काठमांडू से फ्लाइटें आएँ स्कर्दू से आएंगी, काठमांडू से आएंगी फ्लाइटें, और जो ट्रैकर्स और माउंटेनियर्स हैं पैकेज बन जाए जॉइंट, 10 दिन का, 15 दिन का, 5 दिन होते जाएँ, 5 दिन स्कर्दू आ जाएँ, फिर फ्लाइट भी वापस जाएँ। बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत चीज़ें हैं। काशगर से फ़्लाइट आ सकती है, उडुमची से फ़्लाइट आ सकती है। मगर इंशाल्लाह अगर ये एयरपोर्ट ओपन हो जाए नेक्स्ट ईयर, तो यू सी लॉट ऑफ ट्रैफिक हियर, बहुत ट्रैफिक होगा। बहुत ट्रैफिक होगा अगर एयरपोर्ट को प्रॉपरली नेक्स्ट ईयर से रन किया जाएगा। जितनी ट्रैफिक आएगी, चैलेंजेस उतने बढ़ेंगे, जितने लोग आएंगे उतनी ही ज़्यादा मुश्किलात में इजाफा होगा। इसलिए चाहिए आवाम से लेकर अवाम तक सब एक प्लेटफॉर्म पे आए, स्टेक होल्डर्स मिले, गवर्नमेंट, टूरिज़्म डिपार्टमेंट, सब बैठ के जब संजीदगी से इस मसले को देखेंगे कि टूरिज़्म आ रहा है, हाउ टू टेकल इट। लोगों को लाना मकसद नहीं है, उनको अकोमोडेट भी करना है, उनको एक पॉजिटिव एक प्रोसेस से भी गुजारना है। इस सब के लिए अटेंशन की ज़रूरत है, जो कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट को, होटल इंडस्ट्री को, टूरिज़्म इंडस्ट्री को, इन सब को मिल के एक बेंच पे आना होगा, जब ही ये काम मुमकिन हो सकता है। इसी के साथ आज के एपिसोड से दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।